वेलकम टू यूनिसेवियर ट्यूटोरियल्स गाइस, हाउ आर यू। आज हम लोग सीखेंगे कुलम्स लॉ। तो चार्ल्स कुलम जो थे वो एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने इलेक्ट्रिक फोर्स बताया दो चार्जों के बीच में। उन्होंने इसके लिए टॉर्जन बैलेंस का इस्तेमाल किया। वो एक तरह का डिवाइस है। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया। उन्होंने दो चार्ज पार्टिकल को लिया और वो चार्ज पार्टिकल जो था स्टेशनरी था, उसके बीच में जो लगने वाला फोर्स था इसको उन्होंने कैलकुलेट किया और इसका नाम उन्होंने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दिया। यहाँ पर क्या होता है कि दो चार्ज पार्टिकल को लिया जाता है और उसको काफ़ी नज़दीक में रख दिया जाता है। यहाँ पर उसके बिहेव को हम लोग जानते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज होगा दोनों के बीच में एक रिपल्सन क्रिएट होता है और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो वहाँ पर अट्रैक्शन क्रिएट होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है दो स्टेशनरी चार्ज पार्टिकल के बीच में लगता है, तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो इस पर डिपेंड कर। जो फोर्स होता है वो आपको इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर डिस्टेंस बहुत कम रहेगा तो उनके बीच में लगने वाला फोर्स बहुत बड़ा होगा, और इनके बीच का अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो इन चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला फोर्स भी बहुत कम हो जाएगा। तो इस तरह से ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा फैक्टर ये है कि जो फोर्स डेवलप होता है दो चार्ज पार्टिकल के बीच का, वो इन दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होता है। तो हम कह सकते हैं कि फोर्स इज proportional to the product of charges Q1 and Q2 between these two charges। और तीसरा आता है कि इनके नेचर कैसे होते हैं। तो अगर दोनों चार्ज पार्टिकल अपोजिट साइन वाले होंगे तो अट्रैक्टिव नेचर होगा, और अगर दोनों चार्ज पार्टिकल सेम साइन वाले होंगे तो फोर्स जो है वो रिपल्सिव नेचर का होता है। यहाँ पर जो कुलम्स कांस्टेंट के ही है उसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर होता है, और जिसको हम लोग लिखते हैं के = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन जो है एक ग्रीक लेटर है और जिसको हम लोग कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻⁻12 कुलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, जिसको हम लोग लिख सकते हैं Fe = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r²। तो इस तरह से दोस्तों कुलम्स लॉ को हम लोग जान लिए हैं। अगले बार इसका न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे। थैंक यू। सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। बहुत कंजूसी करते हैं। थैंक यू।